साल की आखिरी पूर्णिमा और साल का आखिरी सुपरमून जो कि जेमिनाई में पड़ रहा है। और जेमिनाई गवर्न होता है बुध से, जो कि बुद्धि और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस साल बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे राज के खुलासे होने वाले हैं। कई जो वाद विवाद चले आ रहे हैं, अनसुलझे हुए जो वाद विवाद है वो दूर होने वाले हैं आपकी लाइफ से। उसके लिए फुल वीडियो जरूर देखिएगा, क्या है क्या नहीं है और क्या क्या हमने रिचुअल्स करने हैं और कैसा रहेगा ये हमारा फुल मून। उसके लिए क्या क्या हम एक्टिविटी करेंगे जानते हैं इस पूरी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मंजू सिन्हा, यानी आपकी मनबसी। आप सभी का प्यार भरा बहुत सारा वेलकम। आज हम बात करेंगे फुल मून की, जो कि इस साल का आखिरी फुल मून है और साथ में ही है सुपर मून। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 दिसंबर 2025 को है साल की आखिरी पूर्णिमा, यानी कि सुपर मून। सुपर मून क्यों? क्योंकि ये साल का आखिरी सुपर मून है और फिर से चांद आने वाला है धरती के थोड़ा सा करीब में, और फिर से हमें दिखाई देने वाला है बड़ा सुंदर सा, प्यारा सा। और इसको देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा आप। तो देखिए, इसे हम कोल्ड मून भी कहते हैं क्योंकि अब जो ठंड है वो बढ़ने वाली है। ठंड बढ़ेगी और रातें जो है वो लंबी होने वाली है, इसीलिए इसे कोल्ड मून का नाम दिया गया है। और ये जो फुल मून है, ये जो पूर्णिमा है, वो पड़ रही है जेमिनाई में, यानी कि मिथुन राशि में। और जेमिनाई गवर्न होता है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह से। और बुध ग्रह जो है वो है बुद्धि का, कम्युनिकेशन का, जो हम बातचीत करते हैं किसी से, उसकी बात करता है। तो यानी इस समय के दौरान क्या है कि जो हमारी मेंटल क्लैरिटी है, हम उस पे फोकस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, अपने माइंड को एक सही दिशा देंगे। इसी बीच में अगर किसी की लाइफ में एंजाइटी चल रही है, या किसी का झगड़ा हो रखा है या वाद विवाद हो रखा है, बहुत सारे कईयों की लाइफ में ऐसे राज होंगे, आपको सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। जो चीज आपसे छुपाई गई है, आपके सामने में सच भी आने वाला है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए कि आखिर कौन सा ऐसा सच है जो आपके सामने में आने वाला है। बुद्ध कम्युनिकेशन की भी बात कर सकता है। हो सकता है कि किसी का, क्योंकि फुल मून का टाइम है, इमोशनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। हो सकता है कि किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि जिनका लंबे समय से कोई झगड़ा चला आ रहा है या वाद विवाद चला आ रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। आपकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन के फील्ड में वर्क करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब लगने वाली है। और अगर आप आईटी सेक्टर से हैं, अगर आप जॉब की तलाश में थे, तो आपकी जॉब लगने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो फुल मून आ रहा है, इसमें हमने अपनी जो मेंटल डीक्लटरिंग हो रखी है उसको सही कैसे करना है। तो मैं कहूंगी सबसे पहले अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि की बात करता है। अगर बुद्धि सही, अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही, अगर हमारा माइंड सही है, तो सब कुछ सही है। क्योंकि सब इधर से ही शुरू होता है। गुस्सा आएगा, पहले यही दिमाग सटकेगा हमारा, है ना। ये सटका तो सब गया। इसीलिए तो पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारा माइंड है इसको हमने क्लियर करना है, ताकि ये बिल्कुल सही रहे। तो अभी से, क्योंकि न्यू साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो हर कोई चाहता है, क्योंकि जब नया साल आता है, कहते हैं ना कि पहले दिन जैसा होगा वैसा पूरे साल भर होता रहेगा। तो इसीलिए हमने अपना वो जो न्यू ईयर है ना, उसको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट बनाना है, ताकि हमारा जो पूरा साल है वो भी हंसी खुशी जाए और बड़ा हैप्पीनेस के साथ, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बीते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डी क्लटर है उसको पहले साफ करेंगे। ये डी क्लटर, जो हमारा क्लटर होता है, वो सिर्फ घर का ही नहीं होता, घर का तो सब दिखता रहता है, बट जैसे आपके पुराने ईमेल्स हैं, जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं जो काम के नहीं है, जो ब्लर फोटोग्राफ्स हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में पड़ी रहती है। उसको डिलीट करने का, उसको डिलीट कीजिए, क्योंकि वो भी तो एक स्पेस खा रहा है, वो भी आपको मेंटल क्लियरिटी नहीं दे रहा है, आपके माइंड को एकदम स्टक किए हुए है। किस काम की है वो चीजें। देखिए, जितना किसी चीज से हम अटैच होते हैं, उतनी ही ज्यादा हमें तकलीफ भी होती है। चीजों से डिटैच होना सीखिए। जितना आप धीरे धीरे चीजों से डिटैच होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको मेंटल क्लियरिटी मिलती जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ इजी होती जाएगी और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। क्लियर?
तो अब आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में जो भी आपके ईमेल्स हैं, पुराने फोल्डर्स वगैरह जो हैं, जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, आप चाहें तो उनको फोल्डर बना के अरेंज करके रखिए, क्योंकि वो भी तो आपका एक स्पेस है घर में। जैसे आप कपड़े रखते हो अलमारी में, बिल्कुल तय लगा के रखते हो कि भाई कहीं खराब ना हो जाए, ये चीज है। उसी तरह से कोई वेडिंग फोटोग्राफ्स हैं या आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, फैमिली फोटोग्राफ्स हैं, उनको भी आप इसी तरह से अरेंज करके रख सकते हो। सॉन्ग्स हैं आपके मनपसंद के, वीडियोस हैं, तो उनको भी फोल्डर्स बना करके आप अरेंज करोगे, क्योंकि ये आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको, आपके माइंड को क्लैरिटी देता है, क्योंकि माइंड सही होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, खुद के लिए कुछ कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये दिसंबर का महीना, वैसे भी सर्दियां बढ़ने वाली है और सर्दियां बहुत खूबसूरत होती हैं, हर कोई एकदम टिप टॉप दिखता है सर्दी वाले कपड़े पहन के, ठंड लगती है, गाल गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत टाइम है जब खूबसूरती निखर के सामने में आती है। खुद से प्यार कीजिए, खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए, और अपने लिए कोई भी एक विंटर ड्रेस आप ले सकते हो, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, आप खुद को दीजिए, ताकि वो न्यू ईयर वाले दिन एक छोटी सी पार्टी रखिए अपने घर पे, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, उनको ट्रीट दीजिए, और देखिएगा आपका न्यू ईयर कितना बढ़िया हो जाता है। अगर आप अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप या फिर आपके पर्सन जो भी आपके लव्ड वन है वो उनके साथ अगर आप बिताना चाहते हैं, तो एक कैंडल नाइट डिनर प्लान कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करती हैं। अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें सुनिए, अच्छा कोई सॉन्ग सुनिए। अगर आपको डांस करना पसंद है तो कोई एक डांस लगाइए, कोई एक सॉन्ग लगाइए, उस पर डांस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और जब अगर आप कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध ग्रह कम्युनिकेशन की भी बात करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, अपनी बातचीत को आप कैसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, अगर मन में हेजिटेशन रहती है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इस चीज को, इस स्किल को सीखने का यही एक टाइम है। ठीक है, तो आप इस फुल मून पे ये चीजें जरूर करोगे। और साथ ही साथ रिलीज करने का भी टाइम है। तो रिलीज हम किससे करेंगे, जो इमोशंस है, किसी के साथ बनती नहीं थी, या किसी पे गुस्सा आता था, या किसी के साथ तनातनी चली आ रही थी, जो आपकी किसी से बहस हो जाती थी, उन सब चीजों को हम रिमूव करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे। उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि हम अपने इमोशंस को कैसे रिलीज करेंगे। तो ऑब्वियस है, पेन पेपर, फिर लिखेंगे अपने इमोशंस को और हम बर्न कर देंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा ही कहती हूँ, वो एक्टिविटी है और हमारी इंटेंशन है। हमें अपनी इंटेंशंस को सही रखना है, हमने इंटेंशन देनी है, क्योंकि हम एक वे देते हैं अपने माइंड को, हम अपने माइंड को बताते हैं कि भाई तुमने ये करना है। मन की जो लगाम होती है ना, वो हमारे हाथ में होती है, आप जिधर खींचोगे इसका घोड़ा उधर ही दौड़ेगा। तो इसीलिए इसको सही रखने की जरूरत है। और वैसे भी अभी कम्युनिकेशन की, मेंटल क्लैरिटी की बात है, क्योंकि फुल मून पड़ ही जेमिनाई में रहा है, और जेमिनाई गवर्न होता है बुध से। ठीक है, तो इसलिए बुद्धि सही रखना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे जिस दिन फुल मून है, क्योंकि इसका अपना धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, स्नान दान, कहते हैं ना कि स्नान दान की पूर्णिमा, डोनेशन जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब डोनेशन करनी होती है तो कभी भी तरस खा के नहीं कि हाँ मैं 50 रुपए दे दूं, मैं 100 रुपए दे दूं, वो नहीं होना चाहिए। एक चीज डिसाइड कर लो कि क्या देना है। इस टाइम में जो दान किए जाते हैं उसमें हम गर्म कपड़े लोगों को दान करते हैं, कंबल, जो नीडी पर्सन है उनको हम दान करते हैं, गुड़, तिल, क्योंकि ये गर्म चीजें होती हैं ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो, इस वे से दी जाती है। इसीलिए आप किसी पंडित जी से भी जब पूछेंगे वो कहेंगे कि हाँ आप गर्म कंबल दान कर सकते हो, तिल का दान बहुत अच्छा है, गुड़ का दान बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजें डोनेट की जाती है। तो आप भी डोनेशन और चैरिटी जरूर किया करो, चाहे आप हर महीने करो, चाहे आप हर हफ्ते करो, बट जरूर कीजिए। ये मैंने फर्स्ट रिचुअल पे रखा है कि आप कौन सी एक्टिविटीज करोगे। नंबर 2 पे है कि आप अपने घर को क्लेंस करेंगे। मैंने पहले आपको बता ही दिया कि आपकी जो ईमेल्स वगैरह में जो आपकी सॉफ्ट कॉपीज अननेसेसरी, जो मोबाइल्स में फोटोग्राफ्स वगैरह भरी पड़ी हैं, उनको तो आप डिलीट करोगे ही। क्लेंस, वो भी आपकी एक तरह से क्लेंस हो जाएगा, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप ना। तो आप अपने घर को भी क्लेंस करेंगे और खुद को भी करेंगे। आराम से शाम को बैठेंगे, हो सके तो फुल मून में, क्योंकि ठंडी का टाइम है इसीलिए ध्यान से बैठिएगा। थोड़ी देर, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट बैठ के खुद को मेडिटेट जरूर करेंगे। मेडिटेशन करने से क्या होता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। हम जब
कभी आप अब बिना मोबाइल के बैठ के देखना, जब आप बिना मोबाइल के बैठ के देखोगे ना, आप देखोगे कि आपको ज्यादा आइडियाज आते हैं। कई बार मन पे इतना बोझ लगता रहता है ना, लग रहा रहता है कि यार मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ गया है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज सुनी है कि हमारा मन तो एक दिमाग जो है वो एकदम सुन पड़ गया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में चीजें चली रहती है। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, हम अपने माइंड को डिटॉक्स नहीं करते। और माइंड को डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेडिटेशन। और मेडिटेशन में आप क्लियरली बता दूं कि जब आप शुरुआत करोगे, मेडिटेशन का मतलब क्या है? सांस हम अंदर लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, सांस बाहर आती है। तो यानी ये भी क्या है? ये हमारा आत्म मंथन ही है कि जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, और जब हम स्टार्टिंग में जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, हमें रिलैक्स तो बहुत लगता है, लेकिन साथ ही बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके जो इमोशंस होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। उनको गुस्सा भी आता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है, बट वो स्टार्टिंग में होता है। बट डेली बेसिस पे जब हम करने लगते हैं तो फिर बाद में जब वो चीज निकल जाती है मन से, तो बहुत रिलैक्स भी फील होता है। और फिर जो माइंड होता है एकदम खुल जाता है कि यार कितना अच्छा, एकदम रिलैक्स फील करते हैं हम। और मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने आपको कि आप मून वाटर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम एक बॉटल लेंगे। क्या वाटर में जो हमारी वाटर बॉटल है उसको पकड़ के हम अफर्मेशंस बोलेंगे कि जो भी है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है, या मैं ये स्किल सीख रहा हूँ और मेरे को मेंटल क्लियरिटी है और मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो जो भी कोई जॉब पाना चाहता है कि यस वो जॉब मैंने अचीव कर ली है, ये मेरी सैलरी है, उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में भी एफर्मेशंस बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो एफर्मेशंस बोलने के बाद आप उस पानी को ले जाकर के उस मून लाइट में आप रखेंगे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको उठाएंगे। और फिर आप डेली उसको यूज कर सकते हैं अपने नहाने के पानी में, या फिर आप उसको पी सकते हैं। प्लांट्स में भी डालना हो तो आप 2-3 ड्रॉप डाल करके उसको प्लांट्स में भी डाल सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपने करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेटिट्यूड। इस पूरे साल ने आपको क्या सिखाया है वो आप अपने जर्नल में लिखेंगे। आपके पास जो वो कॉपी है जो मैंने आपसे बनवाई थी, जो जर्नल है, उसमें आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। अपने 2025 के आपने साल में क्या सीखा अपनी लाइफ से, लाइफ ने आपको क्या सिखाया, आप उसको लिखेंगे। थैंक यू बोलेंगे डिवाइन को कि थैंक यू डिवाइन कि ये जो हमारा साल है वो अच्छे से बीत गया, जो आने वाला साल है वो भी अच्छे से हमारा जा रहा है। और थैंक यू डिवाइन टू ऑलवेज बी विद अस, कि हमारे साथ बना रहने के लिए। थैंक यू टू शावर योर ऑल ब्लेसिंग अपॉन अस, अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर न्यौछावर करने के लिए थैंक यू डिवाइन। आपकी लाइफ में जो चीजें आपको ट्रिगर की हैं, आपको लगा है कि 2025 में कुछ चीजें आपके साथ ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको आप रिलीज करोगे, उसका बर्डन मत रखिए अपने ऊपर। उनको रिलीज करने के लिए क्या करेंगे? उसको आप अपने जर्नल में नहीं लिखेंगे, उसको आप एक अलग पेपर में लिखेंगे। ठीक है? जो भी चीजें आपकी नहीं हुई हैं, ठीक है, तो उसको आप लिखोगे कि मैं इस चीज को रिलीज करता हूं या करती हूँ। ये जो मेरे मन पे बोझ था, जो मेरा किसी के साथ अटैचमेंट थी, मैं उस एक रिश्ते को, मैं अपने मन से उसके बोझ को हटा रहा हूं या हटा रही हूँ। जो भी मेरे मन के नेगेटिव थॉट्स हैं मैं उसको रिलीज करती हूँ। जो मेरे एंगर इश्यूज हैं मैं उसको रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। उसको आप एक अलग पेपर में लिखेंगे और पेपर में लिखने के बाद उसको फोल्ड करेंगे। जो भी चीजें आपने लिखी हैं उसको विजुलाइज करके उसको बर्न कर देंगे। दैट्स ऑल। आपके जो इमोशंस थे, जो आपको लगा कि चीज नहीं होनी चाहिए थी, वो हमारे रिलीज हो गए। और जर्नल जो है, जो आपकी डायरी है, जो मैंने आपको बोली थी लगाने के लिए, अगर नहीं लगाई है तो आप प्लीज, न्यू ईयर आ रहा है तो अपने लिए एक कॉपी, एक पेन या फिर वो डायरी आप एक जरूर लेकर के आइए, जिसमें आप डेली 5 मिनट जरूर लिखेंगे ग्रेटिट्यूड उस डिवाइन को कि थैंक यू डिवाइन, आज का दिन जो बीता वो अच्छा बीता, या फिर ये जो सुबह आ रही है उसके लिए थैंक यू डिवाइन। अच्छे खाने के लिए थैंक यू, अच्छे पहनावे के लिए थैंक यू, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है आपकी उसके लिए थैंक यू, आप बहुत खूबसूरत है उसके लिए थैंक यू, अच्छी आपकी सुंदर आंखें हैं उसके लिए थैंक यू। क्योंकि हम अपनी बॉडी को भूल जाते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी है उसके लिए थैंक यू। हम किसी भी चीज के लिए भगवान को कभी थैंक यू नहीं बोलते, और फिर कहते हैं, भगवान से लड़ते भी हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, हमारी लाइफ में ये नहीं दिया। लेकिन हम कभी उस चीज का एहसान नहीं मानते कि भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि विवेक दी है, अच्छा है कि कोई जानवर नहीं बना दिया। नहीं बोलते कभी थैंक यू।
कंपैरिजन करके देखो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। आप एक छत के नीचे हो, कईयों के सर पे तो छत भी नहीं है, चाहे किराए की हो चाहे खुद की नहीं हो ना, आप सेफ तो हो, लेकिन आप खुद से देखोगे, आप कई फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उनके सर पे तो छत भी नहीं होती, कभी बारिश कभी सर्दी, क्या। तो इसलिए जो लाइफ मिली है ना, उसके हर पल को, हर चीज के लिए उस डिवाइन को थैंक यू जरूर कीजिए। और ये फुल मून जो आता है, ये जो पूर्णिमा आती है, वो इसी चीज के लिए है कि हम उस डिवाइन को थैंक यू बोले। जिस भी भगवान को आप जिस भी रूप में मानते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, शिव हो, माँ गौरी हो, जिसको भी आप जिस भी रूप में मानते हैं, वो तो अनंत है, उसके रूप भी अनंत है। तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर लिखेंगे कि थैंक यू डिवाइन, ये जो साल हमारा गया 2025 शानदार बिताने के लिए, और तुम्हारी कृपा से ये जो हमारा आने वाला साल है 2026, वो सक्सेस से भरा हुआ होगा। आप अपने जर्नल में जो भी आपकी विशेष हैं, जो आपकी ड्रीम्स हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। मैंने विजन बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक विजन बोर्ड नहीं बनाया है, कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो जरा जाके चेक कर सकते हैं और आप न्यू ईयर पे अपना विजन बोर्ड जरूर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अगर कोई टॉपिक मुझे बताना चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाला साल आपकी लाइफ में खुशियों से और पॉजिटिविटी से भरा आए, यही मेरी दिल से कामना है।